तो नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 2 कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। मॉडल पेपर 1 हमने डाल दिया है, अब मॉडल पेपर 2 है हमारा ये, और 15 फरवरी के बाद में इन पेपरों को हम सॉल्व करेंगे। जब तक आप इन पेपरों को सॉल्व कर लें तो मॉडल पेपर 2 ये हमारी पेपर चल रहे हैं 70 में से 70 नंबर। इन्हीं 7 पेपरों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 70 में से 70 नंबर पेपर बचेगा। क्लास 10 है। यूपी बोर्ड मैथ। पहला प्रश्न है, एक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। ये ऑप्शन है, देख लो। दूसरा प्रश्न है, बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी है। तीसरा प्रश्न है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान है। अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अगला प्रश्न है, संख्या 156 का अवयव खंड होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक 24 और 12 है तो इसका माध्य है। अगला प्रश्न है, यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल हैं। प्रश्न अगला है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अनुरूप 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। वो समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 11वां पद क्या होगा। बारहवां प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अगला प्रश्न है, सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA होगा 40 अंश, 50 अंश, 70 अंश और 80 अंश।
अगला प्रश्न है हमारा, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। अठारहवां प्रश्न है, साइन 15/cos75 का मान होगा 1 0 2 -1। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। बीसवां प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, 0 अंश लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 अंश है तो थीटा का मान होगा। इक्कीसवां प्रश्न है, सभी खंड हल कीजिए। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। संख्या 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 1 + sin θ / cos θ प्लस cos θ / 1 + sin θ = 2 sec θ। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से 5 खंड हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रश्न नंबर 22 का ख, √1 - sin θ / 1 + sin θ = sec θ - tan θ। सॉरी, थीटा नहीं है, ये है। एक पास्य को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या। अगला प्रश्न है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an = 3 + 2n से दिया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन है, 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x हल कीजिए। 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 विलोपन विधि से हल कीजिए।
प्रश्न नंबर 23, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अथवा द्विघात बहुपद एफ एस बराबर 4s² - 4s + 1 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। प्रश्न नंबर 24, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवरोहण कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौबीस का अथवा निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 25, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। 25वें प्रश्न का अथवा है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार से मॉडल पेपर हम लगभग 7 मॉडल पेपर डालेंगे। ये 20 क्वेश्चन है, 20 गुणा 1 नंबर के तो हुए 20 नंबर, 20 एक नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में सभी खंड हल करने 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 6 गुणा 2 बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 22, 5 खंड हल करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 5 गुणा 4 बराबर 20। 20 हो गए, 20 20 20 40 40 12 52। 23 में दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना है और एक प्रश्न 6 नंबर का है। प्रश्न नंबर 24, एक हेरा और एक अथवा वाला, इन दोनों में से एक हल करना है और प्रश्न है 6 नंबर का बराबर 6। प्रश्न नंबर 25, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न है 6 नंबर का। इन सभी प्रश्नों को आप पेपरों को हल करते रहें। आपको निश्चित ही पेपर में 1 मार्च के पेपर में इनसे बहुत ही सफलता मिलेगी।